चलिए सभी को राधे राधे। इसके बाद हम लोग जैन धर्म का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 हम लोग देख चुके हैं, उसी को हम लोग आज कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इससे संबंधित कुछ बातें। और आज है महाशिवरात्रि की, आज आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं जैन धर्म। जैसे कि हम लोग पहले जैन धर्म से कुछ तथ्य देख चुके थे। जैन धर्म 24 तीर्थकर हुआ है। प्रथम तीर्थकर 24वें तीर्थकर और 2 तीर्थकर क्या मिला था, बहुत विख्याति मिला था। सारी बातों को हम लोग अध्ययन कर चुके, उसी को हम लोग आज कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। जैसे देखिए जैन धर्म क्या है। जैन धर्म में कृषि और युद्ध दोनों वर्जित है। इसका मतलब ये हुआ कि जैन धर्म जो मानते हैं वो कृषि नहीं कर सकते हैं, कृषि नहीं करते हैं, ठीक ना, करते नहीं, कृषि नहीं करते हैं। रीजन क्या है कि उनका मानना है कि कृषि करने से जीवों की हत्या होती है और युद्ध में भी हत्या होती है। इस कारण से कृषि और युद्ध दोनों वर्जित कहा गया है। रीजन क्या है कि दोनों में जीवों पर हिंसा होती है। पहला हो गया। उसका जैन, जैसे तो बौद्ध धर्म हम लोग पढ़े थे, बौद्ध धर्म में भी क्या था, त्रिरत्न था, बुद्ध धम्म संघ। यहाँ जैन धर्म में भी क्या त्रिरत्न है, बस सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। सम्यक ज्ञान कहने का मतलब है सत्य में विश्वास रखना। सम्यक ज्ञान मतलब सत्य में विश्वास रखना। सम्यक दर्शन वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना। सम्यक आचरण मतलब सुख और दुख दोनों से क्या रहना, दोनों के प्रति समान भाव रहना, ना ही दुख में विचलित होना, ना ही सुख में विचलित होना। ये हो गया आपका सम्यक आचरण। और हमारे जैन धर्म जो है, इनके जो दर्शन है, अनेकांतवाद या सयादवाद या सप्तभंगी बोलते हैं। अनेकांतवाद मतलब बहुरूपता का सिद्धांत है। सयादवाद या सप्तभंगी इसका मतलब होता है सापेक्षता का सिद्धांत, तो सापेक्षता का सिद्धांत होता है। अब देखिए जैन धर्म में सृष्टिकर्ता को ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर की मान्यता नहीं मिलती। यानी जिस तरह हिंदू धर्म रहता है ईश्वर को मानते हैं, मानते नहीं, लेकिन जैन धर्म रहता है ईश्वर को नहीं मानता है, ईश्वर को स्वीकार ही नहीं करता। ईश्वर होता है, ईश्वर नाम कोई भी चीज होता ही नहीं। मतलब जैन धर्म बोलता है ईश्वर नाम का कोई चीज है ही नहीं, किंतु आत्मा में विश्वास रखता है। ये आत्मा भूत प्रेत में आत्मा में विश्वास रखता है जैन धर्म। जब आत्मा और पुनर्जन्म में भी विश्वास रखता है जैन धर्म। पुनर्जन्म में भी विश्वास रखता मतलब पुनर्जन्म होता है। इस जन्म का फिर से सभी व्यक्ति का एक दूसरा जन्म लिया जा होता है। ये इनका मानना जैन धर्म है। ये बातें हो गई, हम लोग आगे देखेंगे। जैसे और देखिए संलेखना पद्धति, संलेखना या संथाना एक पद्धति है, ठीक है। जैसे हम लोग हिंदू धर्म क्या था, दाह संस्कार होता है मरने के बाद, लेकिन संलेखना पद्धति वैसा पर इसमें ना समाधि या फिर प्राण त्यागना, समाधि या फिर प्राण त्यागना या जीवन का अंत करना, अपने जीवन को अंत करने की विशेष प्रक्रिया बना रखे हैं। जैन धर्म में जीवन को अंत करने के लिए विशेष पद्धति है, उस पद्धति को बोला जाता है संलेखना। इसमें क्या होता है, व्यक्ति भूखे प्यासे रहकर शरीर को यातना देकर, मतलब भूखे रहिएगा प्यासे रहेगा तो शरीर का यातना देकर कष्ट देखेगा तो अपने प्राण को त्यागते हैं। वही लिखे हैं संलेखना या संथरा, जीवन का अंत या जीवन का अंत कैसे करें, भूखे प्यासे रहकर प्राण त्यागता है, ठीक ना। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य भी इसी तरीके से अपना प्राण त्याग। चंद्रगुप्त मौर्य ने सरवन बेलगोला में अपना शरीर क्या कहते त्यागे थे। और इस संलेखना पद्धति से ही चंद्रगुप्त मौर्य जो थे जैन धर्म के मानने वाले थे। चंद्रगुप्त मौर्य भी जैन धर्म से संबंधित व्यक्ति है, उनका संरक्षण भी किए हैं और इनको फॉलो भी किए हैं। देखिए अभी 2000 जो पिछला साल गया हम लोग 2024 में भी एक जैन मुनि थे विद्यासागर, जैन ऋषि विद्यासागर ने भी क्या है संलेखना पद्धति से ही, संलेखना पद्धति देखिए विद्यासागर की फोटो है, ठीक है, ये देखिए फोटो। ये जो व्यक्ति है आपको संलेखना पद्धति से क्या कहते अपना प्राण त्यागे थे, जैन मुनि विद्यासागर जी। 2024 का लेटेस्ट है। यानी कुछ धार्मिक जैसे संलेखना पद्धति की तरफ प्राण त्यागना, क्या कष्ट त्यागना होता है, कष्ट देकर प्राण को त्यागना, उस पद्धति को मान्यता अभी भी चल रही है, लेकिन उसको मान्यता खत्म नहीं किया जा सकता है।
तो अपने अपने धर्म के हिसाब से मानते हैं। जैन, जिस तरह से हम लोग बौद्ध धर्म देखे थे, संगतियां देखे थे, जैन धर्म में भी क्या दो संगति हुआ। जैन धर्म में क्या दो संगति। पहला जो संगति हुआ 320 में, पहली संगति 320 में हुआ था पाटलिपुत्र में। पहली संगति पाटलिपुत्र में हुआ था। इसके अध्यक्ष असूरभद्र थे। जैन संगति में जो पहला हुआ है 320 में, इसके अध्यक्ष असूरभद्र, और इसमें एक विशेष कार्य हुआ। जैन धर्म दो भागों में बट गया। जैन धर्म दो भागों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेत वस्त्र, ये जो है ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे। श्वेत वस्त्र, जैन धर्म की वह शाखा जो श्वेत वस्त्र धारण करता है उसे श्वेतांबर कहते हैं। एक हो गया दिगंबर। दिगंबर जैन धर्म के वस्त्र, जिसमें वस्त्र पहनते नहीं, मतलब नग्न रूप से गिराते। दिगंबर जो जैन धर्म में जो दिगंबर शाखा है वह नंगे रहते हैं पूर्ण रूप से। दिगंबर शाखा है जैन धर्म। जैन धर्म में दो शाखा, श्वेतांबर और दिगंबर। देखिए हम लोग चलेंगे आगे। जैन धर्म की द्वितीय संगति। जैन धर्म की द्वितीय संगति 512 BC, कहीं कहीं 513 भी मिल जाएगा, बस आसपास दे 512, ठीक ना। जैन धर्म की द्वितीय संगति हुआ था 512 BC में। और ये जो हुआ था ना गुजरात के बल्लभी में हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे देवजी क्षमा शर्मन थे। देवजी क्षमा शर्मन क्या थे? द्वितीय जैन संगति के अध्यक्ष थे। इन सारी बातों को हम लोग देखे हैं, इसको नोट कीजिए आप लोग। जैसे कि हम लोग देखे थे बौद्ध धर्म के बौद्ध भगवान बुद्ध अपनी जो उपदेश दिया करते थे प्राकृतिक भाषा में, लेकिन जैन धर्म जो अपना उपदेश दिए हैं अर्धमगधी में दिए हैं। जो अपना उपदेश दिए हैं अर्धमगधी में दिए हैं। चलिए आज की सब बातों को रखते हुए आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जरूर से जरूर पसंद आए और कुछ बातें को नया हम लोग सीखेंगे। चलिए धन्यवाद।